कोविड काल में जिस तरीके से सड़कों पर गिने चुने दुकानें खुली दिख रही हैं, तो वहीं कहर भी कोरोना का बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि मौतों की संख्या भारत में जिस तरीके से बढ़ रही है, वैसे वैसे लोगों की चिंताएं भी बढ़ने लगी हैं। इसी दरमियान काशी का एक मसीहा, काशी का एक लाल धर्म और अध्यात्म की नगरी काशी से एक ऐसा मैसेज दे रहा है जो कोविड काल में लोग अपनों को भी छोड़ दे रहे हैं। ऐसे ही एक शख्स से आपको मिलाने जा रहे हैं जिसका नाम अमन है, और अमन वो अमन है जो लोगों को शांति और कुछ कर गुजरने और लोगों को एक हौसला देता है कि आप भी हमारे जैसा विचार रखिए और जुड़िए हमारे विचारधाराओं के साथ ताकि इस महामारी में लोगों की मदद की जा सके। अमन ने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की बात अगर करें तो गंगा का एक आंदोलन चल रहा था काशी में आज से कुछ साल पहले, जब इन्होंने शुरुआत की और उस विचारधारा से गंगा के निर्मलता और विरलता की जो एक लहर काशी में देखने को मिली थी, जिसमें पूरी दुनिया ने अपना योगदान दिया था, साथ दिया था। उस लड़ाई में, उस मुहिम में अमन भी थे और अमन का विचारधारा उसी जगह से गंगा की बहती हुई लहरों के साथ गुरूर तो चला गया, विचारधारा आ गई शांति की, उद्देश्य की, कुछ कर गुजरने की। अमन, काशी जिंदा दिल लोगों का माना जाता है, धर्म और अध्यात्म यहाँ होते हैं। किस तरीके का धार्मिक विचारधारा आपके अंदर आया और कैसे शुरुआत हुई यहाँ तक पहुँचने की? 2008 में एक मुहिम चल रहा था, गंगा सेवा अभियान। उस अभियान से मैं 8th क्लास में था और लगातार स्कूल से भाग करके अस्पताल में जाता था, लोगों की मदद करता था, साधु संत लोगों का। लेकिन एक दिन मेरे मन में आया, आवाज़ आई कि बचाओ बचाओ बचाओ। तो जब उस वार्ड में गया तो देखा कि कुछ अज्ञात, जिनको मैं नहीं जानता था कि अज्ञात का मतलब क्या होता था, अबोध था। बाद में पता हुआ कि लवारिस होते हैं, जो ट्रेन में जहर खुरानी हो जाते हैं, जिनका परिवार छोड़ देता है। तो ऐसे लोगों को देख करके गंगा आंदोलन से और ऐसे लोगों को देखकर मन में एक पीड़ा सी आई। उन लोगों की मदद करते करते और एक शौक़ हो गया किसी की जान बचाने का। तो चाहे वो लवारिस है, गुमशुदा है, चाहे वो मेंटल है, तो उनका बाल उल बनाना, उनको इलाज करना। इसी प्रकार लोगों ने मुझे एक बाइक दी। उस बाइक को हमने बाइक एम्बुलेंस के रूप में लिया, उसमें दवा वाला लेकर चलना शुरू किया। फिर रोड पे जो भी घायल, बीमार, रोड दुर्घटना में घायल, ऐसे लोगों को रेस्क्यू करके उनको नहलाना, उनको नए रूप में लाना। करने के बाद फिर एक महामारी का दौर धीरे धीरे शुरू हो गया, कोरोना काल जिसको कहा गया। उस कोरोना काल में 1 दिन 2 दिन मैं घर में था, क्योंकि उस समय मुझे पता था नहीं था कि क्या होता है लॉकडाउन, क्या होता है कर्फ्यू। तो उस कर्फ्यू में मैं यहाँ के तमाम लोगों से आग्रह किया कि मेरा पास बनवा दे, लेकिन पास नहीं बन पाया था। तब यहाँ के तत्कालीन IG मीरा सर ने मेरी पास बनवाई और 2 दिन घर में था। उसके बाद 2 दिन के बाद अभी तक लगातार मैं सेवा कार्यों में, चाहे कोरोना मरीज रोड पे लोग फेंक के भाग जा रहे हैं, चाहे कोरोना के परिवार के लोग छू नहीं रहे हैं, चाहे कोरोना के परिवार को लोग बंद कमरे में बंद कर दे रहे, पहुंच नहीं रहे हैं, डेट कर जा रहा है तो लोग फ़ोन कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को अस्पताल के गेट पे छोड़ के भाग जा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को हम उनको पकड़ करके उनके परिवार का सदस्य बनते हैं, उनको दाद देते हैं। कंधा देने वाले लोग नहीं मिले, लोगों को कंधा दिलाने का प्रयास करते हैं, सोशल मीडिया पर डालते हैं। हमारे कई मित्र यार दोस्त आ जाते हैं कंधा देने। तो ऐसे कोरोना काल किसी को दूध पहुंचाना, किसी को ऑक्सीजन अगर अवेलेबल है जो है कहीं पर तो बात करके दिलाना। तो बहुत लोगों की आलोचना भी सुनना कि आप कुछ मेरी मदद नहीं। तो इस हाल में लोगों की मदद हो रही है। अमन, अगर बात करें तो आप लगातार लोगों की मदद कर रहे हैं, ये काशी समेत पूरा भारत देख रहा है सोशल मीडिया पर, और सोशल मीडिया पे लगातार आपके लिए लोगों के अच्छे ज्ञान की सहानुभूति देने वाले शब्द भी आ रहे हैं। ऐसे में हमारे न्यूज़ बकेट के दर्शकों को आप बताएं कि अगर कोई कोविड पेशेंट एक्सपायर कर गया, हाँ, तो वो कैसे संपर्क उसका परिवार करेगा उसके अंतिम संस्कार के लिए, या उसके पास अंतिम संस्कार के भी पैसे नहीं, क्योंकि इस समय लकड़ियों के दाम आसमान छू रहे हैं। जलती चिताओं को, अगर आपको जलती चिताओं में उनको तब्दील करना है, लुप्त करना है गंगा के लहरों के बीच किनारे पर, तो कहीं ना कहीं पैसे की ज़रूरत पड़ रही है। उस पैसे को कहाँ से अरेंज कर रहे हैं आप और कैसे मदद करेंगे? इस कोविड काल में बहुत से पैसे वाले लोग भी मदद कर रहे हैं। पैसा ही हर चीज़, ये कोविड काल, कोरोना काल बता दे रहा है कि पैसा हर चीज़ नहीं होता। व्यक्ति का सामर्थ्य, व्यक्ति का कार्य
हर चीज़ होता है। तो इस समय कोविड काल में लगभग 10-15 जो पैसे वाले लोग हैं, पैसा तो वो दे रहे हैं, लेकिन उनको दाग देने वाले लोग नहीं मिल रहे हैं। तो जो जिनके परिवार के लोग कोविड में हैं और उनके पास पैसा नहीं है, तो मैं आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ, उनका पूरे अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी जो पैसा लगेगा वो मैं दूँगा वाराणसी में। हाँ, बहुत लोग झूठ भी बोलते हैं कि मेरा कोई, अगर वो सही में ज़रूरतमंद परिवार होगा तो मैं उनकी पूरी मदद करूँगा। और लगातार जैसे करता आ रहा हूँ, अब तक 50 कोरोना से लेकर नॉर्मल बॉडी को लेकर अब तक 50 अंतिम संस्कार करा चुका हूँ। अब आगे भी किसी को ज़रूरत पड़ेगी तो उनकी मदद, पूरी भरपूर मदद होगी। हमारे दर्शकों को एक ऐसा नंबर बताइए जिससे अमन उनके पास हो और उनकी मदद कर सकें, एक समाज सेवी के तौर पे, एक बेटे के तौर पर। मेरा नंबर है 8687553080। पुनः बोल देता हूँ, 8687553080 पर कॉल करें। यथासंभव जो मदद हो पाएगी आपकी पूरी मदद करूँगा। क्या क्या मदद पहुंचा सकते हैं? मदद, अगर कोरोना बॉडी है तो उनको अगर घाट तक ला रहे हैं तो उनका अंतिम संस्कार कराने की जिम्मेदारी। अगर कोई बीमार है, बेड नहीं मिल रहा है, तो अगर बेड किसी भी हॉस्पिटल में अगर खाली हो, आपको सूचित हो तो आप मुझे पता बताइए, जितना हो पाएगा। देखिए, मैं बहुत बड़ा शख्स नहीं, लेकिन यथासंभव अगर आप सही में ज़रूरतमंद होगी, आपको कोई अगर दवा के अभाव में पैसा नहीं है, बीमार है, तो वो भी मैं मदद करूँगा। जो यथासंभव मदद होगी आपकी करूँगा। और ऐसे भूखे हैं, खाना नहीं पहुँच पा रहा आपके घर में, तो खाना भी पहुँचवाने का कार्य करूँगा। काशी के कुछ लोग खाना का भी मुहिम चला रहे हैं। ऐसे कई लोगों की मदद से आप लोगों की मदद, मेरा कुछ भी सेवा करने में पैसा वैसा नहीं लगता। काशी के तमाम लोग हैं, हम एक अकेले नहीं, हमारे जैसे कई युवा है, कई लोग हैं। आप सभी लोगों के सहयोग से ये एक सेवा कार्य कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ अमन, जो 2008 से एक धार्मिक विचारधाराओं के साथ एक लोगों की भाव और सेवा के भाव से जब ये जुड़े गंगा आंदोलन से, उसके बाद से लगातार ये लावारिस जिसका कोई नहीं है उसका एक ही है व्यक्ति काशी में अमन। तो लगातार अमन को बनारस के जो मानिंद रईस लोग हैं वो भी मदद करते हैं अमन को, और अमन समय समय पे लोगों की मदद के लिए रात दिन एक करते हैं। जितना टाइम ये अपने परिवार को देते हैं उससे 10 गुना टाइम ज़्यादा ये समाज के लिए देते हैं। और जो इन्होंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर बताया, अगर आपको कोविड काल में किसी तरह की दिक्कत आती है तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं, और करने के बाद अमन हर तरीके से संभव मदद आपको पहुंचा सकते हैं। अगर डेड बॉडी उठाते समय कोई नहीं मिलता है, कोविड काल में मौत हुई है, कोविड से मौत हुई है, तो अमन के सोशल मीडिया पे अपने अच्छे खासे फ्रेंड लिस्ट है, जिसमें अमन जो भी मदद की ज़रूरत होती है वो मदद डालते हैं, लोग इनको मदद पहुंचाते हैं और अमन उससे ज़रूरतमंदों लोगों को मदद पहुंचाने में आगे आते हैं। तो ये थी न्यूज़ बकेट की स्पेशल कवर स्टोरी, जो शमशान घाट से हम आपको दिखा रहे थे। इसी काशी में इसी घाट को मुक्ति का मार्ग कहा जाता है, और जिनको कोई नहीं छू रहा है उनको अमन मुक्ति के मार्ग तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। वाराणसी से राजू श्रीवास्तव, न्यूज़ बकेट। पेश है न्यूज़ बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज़ बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।